नमस्कार। इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी के ट्रिपल ईएम पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। बेसिकली मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि ट्रिपल ईएम जो है वो एक हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें हमें केवल लर्न करके जाना है। इसमें कोई ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट नहीं होता है। बेसिक कंसेप्ट होता भी है बट वो आप बहुत इनिशियल स्टेज पे सीखते हैं, जैसे केमिस्ट्री वगैरह का एक छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके यहाँ पे थ्योरी का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सिलेबस के बारे में बात किया था या फिर हमने ये भी बात किया था कि हम इस सब्जेक्ट को किस तरीके से हैंडल करने वाले हैं और मैं किस तरीके से आपको जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो डिलीवर करने वाला हूं। तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, जिससे आने वाले आपके जितने भी डाउट्स हैं मेरे वीडियो के रिगार्डिंग या फिर कोई भी ऐसी क्वेरी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है कि मैं आपको किस तरीके के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से जा करके चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है ना। अभी ये लेक्चर नंबर हमारा 1 होने वाला है और ये बेसिकली सीरीज़ है ट्रिपल ईएम पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 टाइप्स के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो शायद में भी लॉन्ग हो, लेकिन आपको पूरा देखना है क्योंकि ये जो 3 में क्वेश्चन यूज़ करने वाला हूँ बेसिकली ये 4 से 5 साल से भी ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आपको इस पूरी वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन बन जाता है टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, और सेकंड हमारा क्वेश्चन बन जाता है टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, और थर्ड हमारा क्वेश्चन बन जाता है टाइप ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ मटेरियल बताइए, ये अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी या फिर अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड। तीनों ही आंसर अलग अलग हैं। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली फ्लो डायग्राम बताऊंगा और ट्री डायग्राम आपको बताऊंगा, जिससे आपको वहाँ पे एग्जाम पे बनाना है, और थ्योरी में आपको यहाँ पे समझाता रहूँगा। थ्योरी आप अपने ओन वर्ड पे एक्सप्लेन करके अपने नोट्स पे लिख सकते हैं। और ये जो चीज़ है इसका मैं आपको फ़ोटो वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आपको केवल चीज़ों को समझना है कि मैंने आपको क्या यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश की हुई है। तो चलिएगा आज की वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, मतलब कि टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? चालकता। मतलब कि कोई हमारा कंडक्टर है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, कंडक्टर है। इस कंडक्टर से जो हम लोग करंट फ्लो कराने वाले हैं तो वो कितने स्पीड के साथ आप कह सकते हैं, या तो फिर आप कह सकते हैं कि कितने एफिशिएंसी के साथ में फ्लो हो जाएगी। तो इसी को क्या कह रहे होते हैं, बेसिकली हम तौर पे कंडक्टिविटी कह रहे होते हैं। तो कंडक्टिविटी के आधार पे हम मटेरियल्स को 3 टाइप में फर्दर नोटिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा कंडक्टर, सेकंड होता है हमारा सेमी कंडक्टर एंड थर्ड होता है हमारा इंसुलेटर। माफ़ी चाहूँगा, इंसुलेटर्स होते हैं हमारे, इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक। तो जो कंडक्टर्स होते हैं ये हमारे जो कंडक्टिविटी होती है इसके बहुत गुड होते हैं, मतलब कि ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। अगर हम इनमें से करंट को फ्लो कराते हैं इन टाइप के कंडक्टर्स से, तो बहुत ईजिली हमारी करंट फ्लो हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि लोहा, तांबा, चांदी, इन सब से क्या होता है कि कंडक्टर्स से हमारी करंट बहुत ईजिली फ्लो हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कंडक्टर्स क्या होते हैं हमारे कि जिनसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजी मैनर में फ़्लो हो जाए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, वे हमारे मेटल्स जो हमारे कभी कभी तो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और कभी कभी तो हमारे नॉन कंडक्टर मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं, या फिर इंसुलेटर की तरह हमारे बिहेव करते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर मटेरियल्स कहते हैं। बेसिकली इनका यूज़ जो होता है वो हमारे डायोड्स वगैरह या फिर थायरिस्टर, SCR, या फिर आप समझ सकते हैं LED और लॉजिक गेट्स आपने पढ़े होंगे डिजिटल में, तो वो सब बनाने में हमारा किया जाता है। थर्ड हमारे मटेरियल टाइप में आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, ये हमारे बैड कंडक्टर्स होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कराने देते हैं। जैसे रबड़ हो गया, आपका पेपर हो गया, ये सब हमारे इंसुलेटर होते हैं। ये सब तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं चाहिए, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप इजीली समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इन एग्जाम्पल्स को फॉलो कर सकते हैं। जो कंडक्टर होते हैं उसके एग्जाम्पल है हमारा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, बेरिलियम और सोडियम वगैरह, ये आपके कंडक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। और सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इसमें बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, एंटीमनी और सेलेनियम जो है ये आपके सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। इंसुलेशन
इंसुलेटर्स के जो एग्जांपल हैं वो रबर, माइका, पोर्सलिन, पेपर, वुड, ये सब क्या है हमारे इंसुलेटर्स, इंसुलेशन है या फिर इंसुलेटर है, ठीक है ना। इनसे हमारी करंट जो होती है वो फ्लो नहीं हो पाती। तो चलिएगा, मैंने फर्स्ट आपको क्वेश्चन जो है वो कवर करा दिया है मैनर में, और आप इसकी थ्योरी अपने ओन वर्ड में लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जिसमें बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर मटेरियल्स के कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है। इस फ्लो डायग्राम को आपको अपने एग्जाम शीट में भी बनाना है जा करके, और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि इसकी थ्योरी जो है वो आप अपने ओन वर्ड में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं डायग्राम थोड़ा बड़ा है तो इसलिए ये काफ़ी लेंदी दिख रहा है, लेकिन आप परेशान मत होइएगा, ये जितना ही लेंदी है उतना ही ईजी भी है। तो चलिएगा बात कर लेते हैं किस तरीके से ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। अकॉर्डिंग, अगर मटेरियल्स को आप अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर आप डिवाइड करते हैं तो फर्दर हम इसे 3 मैनर में डिवाइड कर सकते हैं: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स। ओके, इंसुलेटर्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जो कंडक्टर होते हैं ये फर्दर हमारे 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें सिंगल वैलेंट मटेरियल, डाई वैलेंट मटेरियल और ट्राई वैलेंट मटेरियल हमारे डिफाइंड होते हैं। सिंगल वैलेंट मटेरियल क्या होते हैं आपको पता है, अगर मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताऊं तो आपने अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कि ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन और वो होते हैं, न्यूट्रॉन और आपके जो न्यूट्रल चार्ज वगैरह होते हैं वो आपके यहाँ पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पे आपके मूव कर रहे होते हैं। तो इसी के बिहाफ पे ये जो होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बिहाफ पे ही ये हमारे क्लासीफाई किए गए हैं। तो आपने यहाँ पे एक पढ़ा होगा कि जो हमारा आउटर सेल होती है, सबसे बाहरी जो कक्षा होती है, उसके इलेक्ट्रॉन, तो उसके इलेक्ट्रॉन हमारे 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसी के बिहाफ पे हमारा जो मेटल होता है वो हमारा डिफाइंड किया जा रहा होता है, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे हमारे यहाँ पे भी डिफाइन किया गया है। तो सिंगल वैलेंट मटेरियल मतलब क्या हो जाता है, जिनके आउटर सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारे रिच कंडक्टर होते हैं, और ये हमारे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि Li हो गया, Na हो गया, K हो गया, Ag हो गया, Cs हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो ये सब हमारे क्या हैं, रिच कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। रिच कंडक्टर इसलिए क्योंकि जो इनका आउटर सेल होता है उसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है, और आपको पता है अगर हमारे 3 से कम इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी आउटर सेल में, अगर हमारे 3 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो वो मेटल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब दाता होता है। तो उस पर कौन सा चार्ज हमारा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इसी तरीके डाइवेलेंट मटेरियल्स क्या होते हैं, जिनमें हमारा आउटर सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे 2 होते हैं। इनको हम लोग जनरल कंडक्टर्स भी कह देते हैं। बेस एग्जांपल में हमारा BE, MG, HG, PT, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, इसके एग्जांपल हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे कंडक्टर में थर्ड कैटेगरी आती है हमारी ट्राईवैलेंट मटेरियल्स की, ठीक है। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे 3 होते हैं, मतलब कि आउटर सेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे, और ये हमारे पुअर कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल में B हो गया, Al हो गया, Ga हो गया, In हो गया, या फिर Ti हो गया हमारा, ये हमारे ट्राइवेलेंट मटेरियल की उसमें लिस्ट में आते हैं, ठीक है ना। तो आशा करूँगा जो कंडक्टर की सीरीज़ थी वो आपको समझ में आई होगी, और आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। देखिएगा जिस तरीके मैंने बताया था ना कि आपको बहुत इजी लगने लगेगा, केवल फ्लो डायग्राम जो है वो देखने में कठिन है, बाकी सब इजी है। तो इसी तरीके से आगे की चीज़ें भी बहुत इजी आपके लिए हो जाने वाली हैं। मैंने बताया था कंडक्टर के बाद में क्या आएगा, सेमीकंडक्टर आएगा। सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, बेसिकली ये फर्दर 2 टाइप्स में हमारे डिवाइड होते हैं, जिसमें टेट्रावैलेंट मटेरियल एंड पेंटावैलेंट मटेरियल डिवाइड होते हैं। टेट्रावैलेंट मटेरियल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे अवेलेबल होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, ये हमारा गुड सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें C हो गया, Si हो गया, Ge हो गया, Sn हो गया, Pb हमारा एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। पेंटावैलेंट जो होते हैं मटेरियल, इसमें हमारा जो आउटर सेल पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे 5 होने वाले हैं। ये हमारे पुअर सेमीकंडक्टर की सीरीज़ में आते हैं, और साथ ही में इनका एग्जांपल है Na, N हो गया, P हो गया, As हो गया, Sb हो गया, Bi हो गया, ये इसके एग्जांपल होने वाले हैं।
तो सेमीकंडक्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दोस्तों देखिए, आपको थ्योरी अपने मन से बनानी है, बाकी फ्लो डायग्राम मैंने आपको बता दिया है। फ्लो डायग्राम मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप कम चीज़ों को, अगर आपने इस फ्लो डायग्राम को याद कर लिया तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में आप 5 से 6 पेज की थ्योरी आराम से लिख सकते हैं। क्योंकि थ्योरी अगर आप याद करके जाएंगे 5 से 6 पेज की तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रिपल EM जो सब्जेक्ट है ये थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें आप जितनी ज़्यादा थ्योरी लिख कर आएंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आप अगर कम डेटा रिकॉर्ड करते, देखिए यही सब डेटा आपको रिकॉर्ड अपने दिमाग में करके ले जाना है और वहाँ पे जाकर थ्योरी बेस में आपको लिख देना है। तो आप थ्योरी लिखने की प्रैक्टिस अपने नोट्स में कर सकते हैं। बाकी डेटा किस तरीके से रिकॉर्ड करना है ये मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर मैंने कंप्लीट करा दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अभी यहाँ पे लास्ट के बारे में बात कर लेते हैं, इंसुलेटर्स के बारे में। तो इंसुलेटर में हमारे फर्दरली यहाँ पे 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो होता है हेक्सावेलेंट मटेरियल, हेप्टावेलेंट मटेरियल एंड जीरो वैलेंट मटेरियल। जो हेक्सावेलेंट मटेरियल होते हैं इनका बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 हमारे होते हैं। ये हमारे गुड इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया या फिर एस हो गया या SCTE या PO, हमारी ये क्या हो जाते हैं हेक्सावेलेंट मटेरियल के एग्जांपल हैं। हेप्टावेलेंट मटेरियल क्या होते हैं, इनका वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 7 होता है, मतलब कि आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। ये रिच इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे F हो गया, Cl हो गया, बोरॉन हो गया, ये हमारे क्या हैं हेप्टावेलेंट मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह के जो जीरो वैलेंट मटेरियल होते हैं इनके आउटर सेल में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि पूरे ही 8 मतलब कि जो इनका आउटर सेल होगा उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हमारा देखने को मिलता है। ये हमारी इनर्ट गैस कहलाती हैं, जो कि अक्रिय गैस हमारी हिंदी में कहलाई जाती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। तो ये सभी ये जो होती हैं ये हमारा गैसेस जो होती हैं वो अक्रिय गैसेस होती हैं। तो आशा करूँगा जो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर जो क्लासिफिकेशन है मटेरियल का वो मैंने आपको समझाया होगा। तो चलिएगा अभी हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड। दोस्तों टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड में बेसिकली हम इसे 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, राइट। तो जो आपको पता है कि एक हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो कंडक्टर एंड इंसुलेटर होते हैं इनकी जो थ्योरी है इसको 2 बैंड के थ्रू में डिफाइन किया था। तो एक हमारा संयोजी बैंड कहलाता है, एक हमारा चालन बैंड कहलाता है। ठीक है, उन्होंने बोला था अगर ये दोनों बैंड आप बहुत नज़दीक हो, मतलब कि इनके बीच की अगर दूरी बिल्कुल कम हो, बहुत नगण्य हो, तो वैसे बैंड हमारे क्या कहलाएंगे, कंडक्टर्स कहलाएंगे। अगर इनके बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे इंसुलेटर्स कहलाने वाले हैं। और बेसिकली क्या होता है कि जो संयोजी बैंड होते हैं यहाँ पे हमारे खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन्होंने जो थ्योरी बताई थी कि संयोजी बैंड में खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं अपने कंडक्टर में, तो जो कंडक्टर का संयोजी बैंड्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे मूव कर जाते हैं चालन बैंड पे। अगर यहाँ पे देखिएगा चालन ये इतना पास है संयोजी बैंड के कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव बहुत आसानी से कर जाएंगे। तो इनमें मतलब कि कंडक्टिविटी जो होगी वो अच्छी होगी। तो वही चीज़ हो जाता है कि ये हमारे कंडक्टर्स कहलाते हैं, कि मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो चालन संयोजी बैंड से चालन बैंड में ईजिली चले जाते हैं। और इसी तरीके से अगर आप इंसुलेटर्स के बारे में बात करते हैं तो इनके बीच की दूरी क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे चालन बैंड में जाने तक की बहुत ज़्यादा उनको ट्रेवल करना होगा, कई इलेक्ट्रॉन तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से ये जो हो जाते हैं इस टाइप के वो हमारे इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे यही इसकी थ्योरी आपको अपने ओन वर्ड्स में लिख लेनी है, और बाकी फ्लो डायग्राम आपको मैंने बता दिया है, आप इसे अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। और इन सभी के आपको स्क्रीनशॉट वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करूँगा दोस्तों जो आज मैंने टास्क लिया था कि टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड आपको समझाने का, वो मैं आपको समझा पाया हूँगा। ये इन तीनों में से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन निश्चित तौर पर BTUP के एग्जाम पे देखने को मिल जाएगा, तो इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा, राइट। दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। हम BTUP से रिलेटेड जो भी फर्दर नोटिफिकेशन होती है मैं वहाँ पे आपको बता देता हूँ। और साथ ही में
दोस्तों, अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेरी वगैरह होती है या फिर ऐसा सजेशन होता है मेरी वीडियोस की रिकॉर्डिंग, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं आप में से सोशल मीडिया अकाउंट में। बाकी सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ट्रिपल EM की अगर आपके पास बुक नहीं है तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।